નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું. હું છું સમીર. આજથી વિક્રમ સંવત 2077ના વર્ષનો પ્રારંભ થયો છે. ગયા વર્ષે કોરોનાનું સંક્રમણ રહ્યું, ત્યારે નવા વર્ષે આશા રાખીએ કે આપણે કોરોનાને ભગાડીએ. સૌ કોઈ કોરોનાના નિયમોનું ચુસ્ત પાલન કરે અને આ મહામારીથી આપણે સૌ કોઈ બચીએ. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપ સૌ દર્શક મિત્રોને અપીલ કરી રહ્યું છે કે કોરોનાથી આપ સચેત રહો, આપના પરિવારને પણ સાવચેત રાખો. સમાચારોમાં આગળ વધીએ તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાજસ્થાનના પાલીમાં વિડીયો કોન્ફરન્સથી સંબોધી રહ્યા છે. તેઓએ સ્ટેચ્યુ ઓફ પીસનું અનાવરણ કર્યું. महापुरुषों का, संतों का विचार इसलिए अमर होता है क्योंकि वो जो कहते हैं, जो बताते हैं, वही अपने जीवन में जीते हैं. आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, साधु महात्माओं का कर्तव्य केवल अपनी आत्मा के कल्याण करने में ही समाप्त नहीं होता. उनका यह भी कर्तव्य है कि वह अज्ञान, कलह, बेकारी, विषमता, अंधश्रद्धा, आलस, व्यसन और बुरे रीति रिवाज जिनसे समाज के हजारों लोग पीड़ित हो रहे हैं, उनके नाश के लिए सदा प्रयत्न करें. उनके इसी सामाजिक दर्शन से प्रेरित होकर आज उनकी परंपरा में कितने ही युवा समाज सेवा के लिए जुड़ रहे हैं, सेवा का संकल्प ले रहे हैं. संतजन, आप सब भी ये भली भांति जानते हैं, सेवा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ये विषय आचार्य श्री के हृदय के सबसे करीब थे. गुलामी के कालखंड की तमाम चुनौतियां के बावजूद उन्होंने जगह जगह शिक्षा का प्रचार किया. गुरुकुलों, विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की. उन्होंने आह्वान किया था, घर घर विद्या दीप जले, घर घर विद्या दीप जले. लेकिन वो ये बात भी समझते थे कि अंग्रेजों द्वारा बनाई शिक्षा व्यवस्था भारत की आजादी और प्रगति में मददगार नहीं हो सकती. इसलिए उन्होंने जिन विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना की, वहां शिक्षा को भारतीयता का कलेवर और भारतीय रंग दिया. जैसे महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ का सपना देखा था, वैसा ही सपना गुरु वल्लभ ने देखा था. एक तरह से आचार्य विजय वल्लभ जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था. उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में भारतीय संस्कारों वाले बहुत से शिक्षण संस्थाओं की आधारशिला रखी. आज उनके आशीर्वाद में अनेकों शिक्षण संस्थान देश में काम कर रहे हैं. साथियों, आचार्य जी के ये शिक्षण संस्थान आज एक उपवन की तरह है. ये भारतीय मूल्यों की पाठशाला बनकर देश की सेवा कर रहे हैं. 100 सालों से अधिक की इस यात्रा में कितने ही प्रतिभाशाली युवा इन संस्थानों से निकले हैं. कितने ही उद्योगपतियों, न्यायाधीशों, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने इन संस्थानों से निकलकर देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है. इन संस्थानों की एक और विशेष बात रही है, स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने जो योगदान दिया है, देश आज उसका ऋणी है. उन्होंने उस कठिन समय में भी स्त्री शिक्षा की अलग जगाई, अनेक बालिकाश्रम स्थापित करवाए और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा. जैन साध्वियों से सभा में प्रवचन दिलाने की परंपरा
विजय वल्लभ जी ने ही शुरू करवाई थी। उनके इस प्रयासों का संदेश यही था कि महिलाओं को समाज में, शिक्षा में बराबरी का ये दर्जा मिले, भेदभाव वाली सोच और प्रथाएं खत्म हो। आज आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि देश में इस दिशा में कितने सारे बदलाव हुए हैं। 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ देश ने कानून बनाया है। महिलाओं के लिए ऐसे सेक्टरों को भी खोला जा रहा है जहां अब तक उनके काम करने पर मनाही थी। अब देश की बेटियां सेनाओं में अपना शौर्य दिखाने के लिए उनको भी ज्यादा विकल्प मिल रहा है। इसके साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब देश में लागू होने वाली है। ये नीति शिक्षा को भारतीय परिवेश में आधुनिक बनाने के साथ साथ महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार करेगी। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, राष्ट्र के कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं, अनुपालन करना चाहिए। वो अपने जीवन में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के ही मंत्र को जीते थे। मानवता के इसी सत्य पर चलकर उन्होंने जाति, पंथ, संप्रदाय की सीमाओं से बाहर जाकर सबके विकास के लिए काम किया। उन्होंने समाज के सक्षम वर्ग को प्रेरित किया कि विकास के आखिरी पायदान पर रहने वाला आम जन की सेवा करें। जो बात महात्मा गांधी कहते थे, वो बात गुरु वल्लभ जी करके दिखाते थे। उन्हें गरीब से गरीब समाज के आखिरी व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उनकी इस प्रेरणा का प्रभाव आप, हम और आप देश भर में देख रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से देश के कई शहरों में गरीबों के लिए घर बने हैं, अस्पताल बने, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। आज देश भर में आत्मवल्लभ नाम से कितनी संस्थाएं गरीब बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठा रही हैं। माताओं बहनों को जीवन यापन के लिए, निर्धन बीमार लोगों को इलाज के लिए सहायता कर रही हैं। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी का जीवन हर जीव के लिए दया, करुणा, प्रेम से ओतप्रोत था।